हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं इस टाइम आपको बताने वाला हूँ गोल्ड और बिटकॉइन में कैसे प्राइस एक्शन को यूज करोगे आप। मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को यूज नहीं कर पाते और कई सारी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक रियल ट्रू बताने वाला हूँ जिससे आप भी मार्केट को आइडेंटिफाई कर पाओगे और क्या क्या चीजें वहां पे हमें यूज करना चाहिए। तो टाइमिंग आप देख सकते हैं, 9:13 में मैं ये शूट कर रहा हूँ और मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। तो ये सारी चीज पहले मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद एक रियल ट्रू के बारे में हम यहाँ पे धीरे धीरे जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन क्या बताता है? ट्रेंड लाइन आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे प्लॉट किया है और जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक-एक चीज़ आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मार्केट मान लो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, हाई गया और यहाँ पे आया लो। ठीक है, देन अगेन ये लो हुआ, अगेन देन मार्केट यहाँ पे हायर हाई और अगेन यहाँ पे हायर लो। ठीक है, अगेन हायर हाई गया और अगेन मार्केट यहाँ पे लो आया। बट क्या इस लो के ऊपर ये लो है, तो ये भी क्या हो गया, ये हायर लो हो गया। अगली बार मार्केट ये ऊपर गया, देन यहाँ पे ये हाई तो लगाया पर ये हायर हाई नहीं हुआ। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो देखने के लिए मिला कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अब हम यहाँ से मुझे देखने के लिए ये यहाँ पे मिला कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया और ये केवल हाई लगाया और ये लो हुआ। सेकेंड बार गया और ये क्या हुआ, ये लोअर हाई लगा। क्यों? क्योंकि इस हाई से ये नीचे है। ठीक है, बट ये जो हायर लो था इससे ये क्या हुआ, इससे ये समकक्ष गया, ये बराबर आया। अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया और ये रेंज में ही रहा। तो जो लोअर हाई वो एक रेंज को क्रिएट किया और जो हायर हाई है वो एक डाउन में बना। तो डाउन में बना तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए दिखा जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न। क्या कहते हैं? ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मैं माइंड गेम की चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप भी मार्केट को ट्रैक कर पाओगे। वो क्या चीजें हैं, आइए एक एक करके यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, केवल एक मैं आपको मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। अब थोड़ा सा इसके हम डीप एनालिसिस करते हैं और डीप के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि जब सेलर इस पॉइंट पे मार्केट को सेल किया और जो पहले से यहाँ बाइंग आ रही, ठीक है, ये पॉइंट से बाइंग आई यहाँ से यहाँ और यहाँ से जब सेल किया तो ये जो मार्केट आया वो इस एरिया का केवल 38% ही आ पाया। और जो 38% मार्केट आ पाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी स्ट्रांग बाइंग है। नियर अबाउट अगर 50 के नीचे आता तो यहाँ पे ये होता कि जो यहाँ से बाइंग किया हुआ जो बड़ा प्लेयर है वो अब धीरे धीरे एग्जिट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि 38% आया। अभी भी मार्केट में शार्प बाइंग बनी हुई है। मार्केट ऊपर गया और इसी पॉइंट पे आया और यहाँ से क्या हुआ, फिर अगेन सेल हुआ, मार्केट आया और इस पॉइंट तक मार्केट आया। राइट, मार्केट क्या हुआ, इस पॉइंट तक आया। अब ये जो एरिया है ये एरिया 50%। तो थोड़ा सा यहाँ आपको माइंड गेम समझने के लिए मिलेगा कि ये जो पॉइंट 50% का आया है, ये जो पॉइंट जब बना तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज को डेवलप किया। ठीक है, और जो ये कैंडल क्रिएट हुआ, ये कौन सा कैंडल क्रिएट हुआ, आपका 95% बुलिश कैंडल बना। कौन आपका 95% बुलिश कैंडल। जबकि उसके पीछे वाले कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कैंडल बना हुआ था उसमें आपको 85% सेलर जोन दिखा।
बट नेक्स्ट जो अगला कैंडल दिखा वहां पे 95 प्लस कैंडल आपको बुलिश कैंडल दिखा, और देन अगला कैंडल भी वही आपको दिखा। तो ये जो एरिया थी, इस एरिया पे स्ट्रांग बाई बना। अब यहाँ पे मोमेंटम तो हमें देखने के लिए मिल गया। क्या हमें हाई मोमेंटम देखने के लिए मिला? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आरएसआई को ट्रैक करना पड़ेगा। मार्केट गिरा, मार्केट क्या हुआ? मार्केट गिरा। मैंने ऊपर गया और ये जो मार्केट आया, ये सिमिलर हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे प्राइस अप ट्रेंड में। प्राइस क्या है आपका? अप ट्रेंड में है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक आइडेंटिफाई यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये जो प्राइस है, ये प्राइस ये ऐसे हुआ, और आरएसआई जो है ये इस तरीके से। प्राइस में मोमेंटम है, राइट? प्राइस क्या है आपका? मोमेंट में है। देन वहां पे एक्स्ट्रा बाइंग आगे बना हुआ है। देन यहाँ पे क्या हुआ? आरएसआई थोड़ा सा आपको लैप कर रही है। देन मार्केट ऊपर गया और स्ट्रॉन्ग 95%, क्या 100% कह सकते हो, बाई जोन क्रिएट हुआ। ठीक है, और देन यही एरिया से मार्केट नीचे आया, बट इस बार ये जो हायर हाई का जो फॉलो था वो ये पूरा कर। तो यहाँ पे क्या बना आपको? एक कंसोलिडेशन जोन बना। कंसोलिडेशन जोन जब भी बनता है, वहां पे क्या करता है? मार्केट सस्टेन करता है। बायर और सेलर दोनों न्यूट्रल होते हैं। तो जब सेलर बार बार न्यूट्रल हो रहा है 50% के आसपास, ये एरिया जो है आपका केवल 50% का है, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बीच। तो बायर अभी भी स्ट्रांग जोन है। देन क्या है? अब यहाँ पे आप देखेंगे एक शानदार पैटर्न क्रिएट हुआ। क्या हुआ? एक शानदार आपको पैटर्न क्रिएट हुआ। उस पैटर्न का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, उस पैटर्न का नाम क्या है? ट्रायंगल है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना वो इस तरीके का ट्रायंगल बना। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेक आउट किया, एक शानदार आपको लॉन्ग पोजीशन मिला, और ये पॉइंट यहाँ तक टारगेट बना आपका, और ये आपका ऐसे कैसे बना? यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ की जो बीच की दूरी होगी उसको हम 1 into 2 करेंगे, और क्या करेंगे? हम इसको यहाँ से यहाँ तक पुट करेंगे, और ये आपका टारगेट हुआ, ये एसएल हुआ। और आप देख सकते हैं काफी शार्प यहाँ पे बाइंग आई बिटकॉइन। अगर आप भी इस तरीके के डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आपको भी एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एग्जैक्ट मार्केट में। आइए आपको रियल मार्केट में और दिखाता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे गोल्ड की स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करता हूँ। ये गोल्ड हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने गोल्ड को भी ये फोरक्लॉज किया हुआ था, बट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इस पॉइंट पे बाई किया था, और मार्केट अभी भी मेरे स्टॉप पे है। टारगेट हमारा यहाँ पे, एसएल हमारा यहाँ पे, तो अभी भी टारगेट हमें नहीं मिला है, बट हम अपने टारगेट को वेट करेंगे। तो हमने क्या यहाँ पे देखा, क्योंकि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे बाइंग कैसे कर लेंगे? आइए एक एक करके मैं यहाँ पे आपको विजुअल कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट जो है एक शानदार गिरावट आया। ये एक शानदार गिरावट है। गिरावट का मतलब क्या हुआ? मार्केट लोअर लो में आ रहा है। मार्केट क्या कर रहा है आपका? लोअर लो में आ रहा है। तो जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई की परफॉर्म करेगा, और यहाँ देखेंगे कि पहली बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये एरिया पे, ये जो एरिया है यहाँ पे ठहराव लिया। ठीक है, यहाँ से लोअर लो तो मार्केट आया, फिर यहाँ पे ठहराव लिया। ठहराव लेने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जब मार्केट ऊपर गया और ये नीचे आया। ठीक है, देन अगेन मार्केट ऊपर गया, और ये मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन जोन करना स्टार्ट। यहाँ से देखेंगे अब ये जो मार्केट है वो हायर हाई की रेंज में जाना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ से मार्केट का जो फ्लो आया, जब भी जो बिग प्लेयर यहाँ पे बाइंग किए हों, तो क्या पहली बार ही मार्केट मूव कर जाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतनी शानदार मार्केट बाइंग आई है, और ये 38% का केवल मूव कर रहा है। क्या यहाँ से शार्प बाइंग आएगी? नहीं आएंगी, क्योंकि 38% एक रिजेक्शन होता है, और यहाँ पे क्या किया? एक रिजेक्शन किया मार्केट से, यहाँ से यहाँ पे, देन अगेन मार्केट यहाँ पे,
और यहाँ पे एक शानदार आपको हैमर कैंडल बनते हुए भी दिखा और ये सपोर्ट पे दिखा। मार्केट फिर मूव किया, नीचे आया और ये जब लोअर लो का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, तो हायर हाई का जब परफॉर्मेंस क्लियर हुआ, तो यहाँ पे एक शानदार आपको देखने के लिए मिला कंसोलिडेशन जोन। और कंसोलिडेशन जोन जब भी बनता है, मार्केट में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वहीं से क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने इसी पे 95% यहाँ पे जब बायर एक्टिव हुआ, मैं इसी पॉइंट पे एंटर किया और यहाँ तक मेरा टारगेट था। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 38% तक का ही है और मैं अभी 38% तक ही मार्केट को देख रहा हूँ। फुली बाइंग अभी नहीं देख रहा हूँ मैं और आरएसआई भी आपको उसी तरीके से देखने के लिए आरएसआई भी आपको वैसे ही देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप मार्केट को सही तरीके से फोरकास्ट करोगे, प्राइस एक्शन को, आप भी मार्केट को एक-एक पॉइंट को रीड कर सकते हो क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चार्ट पे यूज़ होने वाला है कोई तो प्राइस एक्शन है और आप भी मार्केट को इसी तरीके से प्राइस एक्शन को यूज़ करके मार्केट के सबसे ज़्यादा फोरकास्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने हर एक चीज़ को फोरकास्ट करता हूँ। इसी बेस पे, राइट? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करना है चार्ट पे, वो भी रियल डेमो के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।